तो जेपीसी में चर्चा और संसद में बहस के बाद सरकार ने नए वक्फ कानून को पास कराया था। नए वक्फ कानून का जिक्र कर जो विरोध कर रहे लोग थे, उन पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से पूरे कानून पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना। नए वक्फ कानून के समर्थक इसे अपनी जीत बता रहे हैं। आज कोर्ट के फैसले में कुछ और पॉइंट्स भी हैं जिन्हें नए कानून के समर्थक अपनी जीत मान रहे हैं। एक एक कर इन पॉइंट्स को अब समझते हैं। सबसे ज्यादा विरोध वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को खत्म करने और वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन को लेकर था। कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर को खत्म करने पर रोक नहीं लगाई, यानी अब सिर्फ इसलिए वक्फ बोर्ड को संपत्ति का मालिक नहीं माना जाएगा क्योंकि वो लंबे अरसे से संपत्ति पर काबिज है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाना मनमाना या गलत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि 1923 के बाद सभी कानून में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। अगर 102 साल तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो अब दावा नहीं कर सकते कि बिना रजिस्ट्रेशन की उनकी प्रॉपर्टी का स्टेटस वक्फ का रहे। कोर्ट ने कहा कि पुराने कानून में बिना वक्फ डीड के भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी। कुछ बेसिक जानकारी भी देकर वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता था, लेकिन फिर भी जिन मुतवल्लियों ने 30 साल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वो अब ये नहीं कह सकते कि नए कानून में रजिस्ट्रेशन के लिए वक्फ डीड की मांग करना मनमाना है। यानी अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेज देना होगा। अगर दस्तावेज नहीं दिया गया तो संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का मालिकाना हक नहीं रहेगा। नए वक्फ कानून का समर्थन करने वालों की ये एक बड़ी जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर विधायिका को लगता है कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और नए कानून के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए वक्फ डीड अनिवार्य है, तो इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आज आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड विवाद का जिक्र भी किया। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने हजारों एकड़ जमीन को वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित कर दिया था। आंध्र सरकार इसके खिलाफ कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि यह संपत्ति वक्फ की ना होकर राज्य सरकार की है। सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फायदा होगा वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए, जो मुसलमानों में भी जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उनके लिए काम आने वाला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं संतुष्ट हूं। संक्षेप में कहें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जहां यह तय हो गया कि वक्फ बोर्ड की संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा, वक्फ बोर्ड में मुस्लिम प्रतिनिधि बहुमत में रहेंगे, विवाद की सूरत में भी संपत्ति पर कोर्ट का आखिरी फैसला आने तक वक्फ बोर्ड का कब्जा रहेगा, लेकिन अब वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इसके लिए कागजात देने होंगे। यानी अब सिर्फ दावा कर देने से कोई संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। यानी नए वक्फ कानून की मूल भावना बरकरार रहेगी और वक्फ के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। हालांकि अभी इस मुद्दे पर आगे भी सुनवाई होगी। जी न्यूज़।